हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में बात करेंगे। मैंने यहाँ पर कुछ टाइप्स लिख रखे हैं। इन टाइप्स के बारे में आज हम वीडियो में चर्चा करेंगे और अगला वीडियो में किस टॉपिक पर लेके आऊंगा मैंने यहाँ लिख रखा है, आप देख लीजिए। चलिए हम टाइप्स को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा जो नंबर सिस्टम का जो टाइप शुरू होता है वह है प्राकृतिक नंबर, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो नेचुरल नंबर को समझते हैं। आपको पता ही होगा नेचुरल नंबर जनरली 1 2 3 4 5 एंड इनफाइनाइट तक इन नंबर को हम प्राकृतिक नंबर या नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसकी डेफिनेशन को समझे तो वे गणितीय मान जिनकी वैल्यू एक से एक या एक से अधिक होती है वह प्राकृतिक नंबर कहलाते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। प्राकृतिक नेचुरल नंबर इतना डीप आने की जरूरत भी नहीं है। आगे हम देखते हैं पूर्ण संख्या है। ठीक है, पूर्ण संख्या मतलब वोल नंबर्स। तो जब हम प्राकृतिक संख्या में, ठीक है, जब हम प्राकृतिक संख्या में जीरो को भी जोड़ लेते हैं तब हमारा बनता है वोल नंबर्स। ठीक है, यहां पर मैं आपको कुछ छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स तैयार करना शुरू करता हूं जब हम नेचुरल नंबर की बात करते हैं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर के जो तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनते हैं वो ध्यान रखिए। पहला, सबसे पहला प्राकृतिक संख्या क्या है बताइए। सबसे पहली प्राकृतिक संख्या है 1। ठीक है, उसके बाद में सेकेंड ऑब्जेक्टिव अगर बनता है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो उसका भी आंसर आएगा 1। अब मैं आपसे पूछता हूं शून्य प्राकृतिक संख्या है या नहीं, तो इसका जवाब आएगा नहीं। ये तीनों पॉइंट आप याद रखिए, प्राकृतिक संख्या से रिलेटेड है, नेचुरल नंबर से रिलेटेड है। फर्स्ट नेचुरल नंबर इज 1, लोवेस्ट नेचुरल नंबर इज 1 एंड 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स आप याद रखिए, अपने नोट्स में टिक मार्क करके नोट कर लीजिए। आगे हम देखते हैं वोल नंबर, जीरो नंबर। तो जीरो नंबर वो है जब प्राकृतिक संख्याओं में हम शून्य को जोड़ लेते हैं, शून्य को ऐड कर लेते हैं, तो जो समुच्चय बनता है, जो संघ बनता है, जो सेट बनता है वह कहलाता है वोल नंबर। ठीक है, वोल नंबर की खासियत क्या है, दो तीन पॉइंट इसके भी देखें। तो फर्स्ट वोल नंबर क्या है, 0। लोवेस्ट वोल नंबर क्या है, 0, अगेन 0। ठीक है, आगे हम आते हैं पूर्णांक पे। हमने प्राकृतिक समझ लिया, पूर्ण समझ लिया, अब आता है पूर्णांक। ठीक है, तो जब हम प्राकृतिक संख्या में, ठीक है, जब हम देखिए यहां पर थे हम प्राकृतिक, ठीक, इसमें हमने 0 जोड़ा तो ये क्या हो गया, ये हो गया पूर्ण संख्या है। ठीक, फिर हमने इसमें और क्या जोड़ दिया, हमने इसमें जोड़ दिया ऋणात्मक मान। ठीक है, तो यह हमारा हो जाता है पूर्णांक। ठीक है, मतलब कि वे प्राकृतिक संख्या है जिसमें हम 0 के साथ में नेगेटिव वैल्यू को भी इंक्लूड कर ले तो वो हमारे कहलाते हैं पूर्णांक यानी इंटीजर्स। इसका अगर हम इसकी अगर हम डिटेल देखें तो यह इस तरीके से शो आउट होंगे। ठीक है, यह हमारे पूर्णांक हो गए। पूर्णांक मतलब क्या, जिसमें 0 भी आ गया, जिसमें धनात्मक भी आ गया, जिसमें ऋणात्मक भी आ गया। जो हमारे पूर्णांक होते हैं वह जनरली दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक होता है धनात्मक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, धनात्मक पूर्णांक मतलब वो जिनकी वैल्यू 0 से अधिक होती है और ऋणात्मक पूर्णांक वो जिनकी वैल्यू 0 से कम होती है। ठीक है, साथ में नोट्स बनाते चलिए, एक एक चीज की डेफिनेशन लिखते चलिए ताकि एग्जाम की प्रिपरेशन के वक्त आपको परेशानी बिल्कुल भी नहीं आए। आगे हम देखते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या देखिए। परिमेय संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जिन्हें हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, where p and q आर इंटीजर्स। ठीक है, वे संख्याएं जिन्हें हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं जहां पर p और q है वो हमारे इंटीजर्स हैं, मतलब कि पूर्णांक है। ठीक है, इसके साथ एक कंडीशन और लगती है, q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली ये है परिमेय संख्या में,
ठीक है, परिमेय संख्या में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट याद करिए, क्या है? सभी पूर्णांक, जितने भी पूर्णांक होते हैं वह परिमेय संख्याएं होती है। सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती है। मतलब कि अगर हम पूर्णांक की किसी की बात करें, जैसे हमने बात करी -8 की, तो ये एक परिमेय संख्या है, इसके अपॉन में 1 है। ये यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये, कि अगर किसी इंटीजर के अपॉन में कुछ भी नहीं है तो हम उसके अपॉन में 1 मानेंगे, क्योंकि अगर 8 के अपॉन में 0 है तो वो इनफाइनाइट होएगा, उसका वैल्यू खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए हम इसके डिवाइड, उसके अपॉन में हम यूनिवर्सल ट्रूथ के अकॉर्डिंग इसको 1 लेके चलते हैं। तो उसी के हिसाब से अगर हम देखें तो सारी पूर्णांक संख्याएं जितनी भी है वह परिमेय संख्या होंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपरिमेय संख्या की। तो अपरिमेय संख्या वो होती है बेटा, वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के फॉर्म में व्यक्त नहीं कर सकते। ठीक है, p/q के फॉर्म में जिन्हें व्यक्त नहीं कर सकते वह होती है अपरिमेय संख्या। कौन सी होती है अपरिमेय संख्या? जैसे √2, √5, √7, इस टाइप की जो संख्याएं होती है यह होती है अपरिमेय संख्या। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्या है हमारा? वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्याएं जो है, वास्तविक संख्याएं मतलब रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स क्या है? रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर को मिलाकर जो संख्याएं बनती है उन्हें हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। असल में हम अगर ग्राफ के अकॉर्डिंग समझे तो अगर ये रेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है, तो इन दोनों को मिला के जो संख्याएं बनेगी वो होगी रियल नंबर्स। ओके, तो रियल नंबर्स में दोनों चीज एग्जिस्ट होगी, परिमेय संख्या भी और अपरिमेय संख्या भी। आगे देखिए, आगे है सम और विषम। जनरली आपको पता ही होगा, मैं एक बार रिवाइज करवाया तो सम संख्या वे होती है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, पूर्णतः डिविजिबल रहती है। जैसे आप 22 देख लीजिए, 2 से विभाजित है, 24 देख लीजिए, 2 से विभाजित है। ये सारी संख्याएं सम होती है। जनरली 2, 4, 6, 8, 12, 14 ये सम संख्या होती है। वहीं विषम संख्याएं देखें तो 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये विषम संख्याएं होती है। ठीक है, सम संख्याएं और विषम संख्याओं की एक एक प्रॉपर्टी आप ध्यान रखिए कि सम संख्याओं के यूनिट प्लेस पर, ठीक है, इसके यूनिट प्लेस पे 2, 4, 6 या 8 या 0 यही चीजें आएगी, वह संख्याएं सम संख्या होगी। और वहीं पर विषम संख्याओं के यूनिट प्लेस पर क्या क्या होगा बेटा? विषम संख्याओं के यूनिट प्लेस पर होगा 1, 3, 5, 7, 9। कोई सी भी आप देख लीजिए, आप दहाई का आंकड़ा देख लीजिए, सैकड़े का आंकड़ा देख लीजिए, जैसे मैं बताता हूं 7, 9, 8, 2, बताइए ये सम है कि विषम है? यूनिट प्लेस पे 2 है मतलब कि ये सम है। वहीं पर मैं यूनिट प्लेस पे अगर इसको 7 कर देता हूं तो ये हो जाएगी विषम संख्या। ठीक है, ऑड नंबर्स। तो यहां पर आपने सम और विषम को देखा, प्लस सम और विषम के यूनिट प्लेस को भी समझा। आगे हम चलते हैं अभाज्य पर। अभाज्य, भाज्य और सहभाज्य, ये तीनों काफी कंफ्यूज करने वाले टॉपिक्स होते हैं बच्चों के लिए, हम आराम से समझेंगे इनको। सबसे पहले हम देखते हैं अभाज्य संख्याएं। ठीक है, अभाज्य मतलब प्राइम नंबर्स। इसी के साथ में मैं आपको भाज्य भी समझाता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन थोड़ा सा कम रहे। देखिए, अगर हम दोनों को कंपैरेटिवली समझेंगे तो काफी अच्छे तरीके से हम समझ सकते हैं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जो स्वयं के अलावा सिर्फ 1 से डिविजिबल होती है। जैसे कि मैं अगर यहां 2 की बात करूं, ठीक है, तो 2 किन किन संख्याओं से फुल फॉर्म में डिवाइड हो सकता है? जैसे 2 से डिवाइड हो सकता है और 1 से डिवाइड हो सकता है। मैं अगर यहां पर 3 की बात करूं तो यहाँ 3 खुद से डिवाइड होगा प्लस 1 से डिवाइड होगा। मैं यहाँ पर 5 की बात करूं तो ये 5 खुद से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा। ठीक है, मतलब कि इनके फ्रैक्शन यही होंगे। वहीं पर अगर मैं भाज्य की बात करूं तो ऐसी संख्याएं, ठीक है बेटा ध्यान रखना, ऐसी संख्याएं जो स्वयं के अलावा 1 से और किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो वह भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि यहां पर मैं बात करूंगा 4 की, तो 4 बेटा एक तो स्वयं से विभाजित होती है, ठीक है, दूसरी वो विभाजित होगी 2 से और तीसरा वो विभाजित होगी 1 से। अब आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है कि जो 2 है वो सिर्फ 2 से और 1 से विभाजित हो सकता है।
सकता है, लेकिन 4 से 2 से 1 से विभाजित हो सकता है। वहीं पर अगर हम बात करें 6 की, तो ये 2 से 3 से 6 से और 1 से विभाजित हो सकता है। तो ये नंबर, इस टाइप के नंबर्स जो हैं, जैसे 8 की बात करें तो 8, 4, 2, 1, तो ये हमारी हो जाएगी भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं वो जिनमें 2 से ज्यादा इंटीजर्स का डिवाइड हो सके, और अभाज्य संख्याएं वो जिनमें सिर्फ खुद का और एक यूनिट डिजिट का डिवाइड हो सके। ठीक है, बस उनके अलावा नहीं होगा। अगर मैं आपको थोड़ा टेस्ट करके ले लेते हैं पर, मुझे बताइए 2, 6 और 8 इनमें से कौन सी अभाज्य है और कौन सी भाज्य है। तो देखिए यहां पर जो ये संख्या है ये हमारी हो जाएगी अभाज्य, ठीक है, और यह दोनों संख्या हमारी आ जाएगी भाज्य। ठीक है, समझ में आ गया बेटा आपको। अब हम चलते हैं अगला हमारा सहभाज्य पर। तो सहभाज्य की शुरुआत करो। सहभाज्य का मतलब बेटा को-प्राइम। याद करते वक्त भी बेटा इन दोनों को साथ में याद करना, कंपैरेटिवली याद करना, तो अच्छे से याद होगा, समझ में आएगा। इसको थोड़ा सा डिफर करके याद करना, कंफ्यूजन कम होगा। तो को-प्राइम नंबर क्या होता है बेटा, तो समझिए 2 या 2 से ज्यादा ऐसी संख्याएं, ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा ऐसी संख्याएं जिनका सिर्फ एक ही फ्रैक्शन कॉमन हो, वह कहलाती है सहभाज्य। जैसे कि मैं यहां बात करूंगा 2 और 3 की, ठीक है। अब मैं 2 के फ्रैक्शन अगर निकालूं, 2 के गुणनखंड निकालूं, तो इसके गुणनखंड आएंगे 2 और 1। वहीं पर मैं 3 के फ्रैक्शन, 3 के गुणनखंड निकालूं तो आएंगे 3 और 1। अब मैं देख रहा हूं 2 में 1 कॉमन है, 3 में 1 कॉमन है, तो इन दोनों संख्याओं के गुणनखंडों में एक कॉमन है, उभयनिष्ठ है, ठीक है, इसके अलावा कोई भी नहीं है। तो यह दोनों संख्याएं कहलाएगी सहभाज्य। ठीक है, वहीं पर अगर मैं बात करूं 2 की और 4 की, तो यहां पर आप देखिए इसका फ्रैक्शन कीजिए 2 और 1, ठीक है, 2 का फ्रैक्शन हमने करा तो क्या आया 2 और 1, 4 का करते हैं 2 और 2, ये फ्रैक्शन होगा इसके। तो यहां पर आप देख रहे हैं ये 2 और ये 1 दोनों कॉमन आया है, तो यहां पर यह भी हमारा सहभाज्य नहीं होगा। आगे हम एक और बात करते हैं, एक और डिजिट में आपको एक दो डिजिट्स और लेके समझाता हूं। जैसे मैंने ले लिया 7 और 9, अब बताइए, तो यहां पर 7 क्या है बेटा, 7 into 1, यहां पे 9 क्या आएगा 3 into 3 into 1, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा बेटा, यहां पर 1 है और यहां पर भी 1 है, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो यह दोनों जो नंबर्स हैं ये हमारे को-प्राइम नंबर होंगे। आगे समझ में, आप वीडियो को फिर से रिपीट करके देख लीजिए, सारी चीज समझ लीजिए। टोटल मैंने नंबर के टाइप्स आपको समझा दिए हैं जो आपकी बैंक की एग्जाम के लिए, एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, कांस्टेबल भर्ती, एसआई भर्ती के लिए जरूरी है। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसको लाइक और शेयर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो के टॉपिक आप अभी से नोट कर लीजिए, हम अगला वीडियो इन्हीं टॉपिक्स पे बनाएंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।